जो प्रश्न है फेसबुक पर एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था, बोला था कि सर इसमें ये जो ब्लैक कलर का इलाका है यानी जो उसका एरिया निकाल के दिखाइए। और ये सवाल आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये जो ब्लू इलाका है यानी जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल के दिखाना। और हमारे पास ये केस दिया गया है यानी ट्रायंगल के 3 साइड है 13, 15 और 14। सेंटीमीटर में नहीं होगा, सेंटीमीटर मिसिंग था। चूँकि कोई भी लेंथ सेंटीमीटर के बिना अधूरा होगा। लेकिन ये जो प्रश्न है ये मैथ का नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, जो अक्सर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल है तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि जब तक आप ये लेंथ नहीं निकालोगे यानी कोई एक साइड, तब तक आपसे ही निकलेगा नहीं। तो सिंपल सा उपाय क्या है कि हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया गया है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। 13, 15, 14/2, 15/2। तो टोटल आएगा 5, 4, 9, 3, 12, 1, 2, 1, 3, 1, 4/2 कट के आ गए 21 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एस माइनस ए यानी 21 में से 13 जाएगा तो 13 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा। 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा। रूट अंडर 7 3 जा 4 2 जा 3 2 जा इंटू 7। तो देखो सब अपना एक वेयर बना लेगा 2 इंटू 2। तो हमें मिल जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 गुना 42 गुना 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का हाइट ज्ञात करेंगे। हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो सपोज करो इस पर एक हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डी ले लेते हैं, तो हम AD ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर AD निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस हमारा BC हो जाएगा और हाइट हमारा AD हो जाएगा। अब किसी भी तरह से निकालो, किसी कोई भी ट्रायंगल का एरिया तो 84 ही होगा ना, ये तो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। 1/2 BC का मान 14 है और इसका मान हमें AD मिलेगा। 2 के टेबल से 7 और 7 के टेबल से ये 1 2 12 यानी हमें जो AD आएगा यानी जो हाइट आएगा वो 12 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी ये 12 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखो कि आप ध्यान अपना कॉन्सेंट्रेट करो, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A, यहाँ पर आप ले लो D, यहाँ पर ले लो E, ADE। ये बड़े वाले ट्रायंगल देख रहे हो क्या, है ना? इस बड़े वाले ट्रायंगल पर ध्यान दो, ADE यानी छोटे वाला ट्रायंगल ADE। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलरिटी के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल एक बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का एंगल जो होगा सेम होगा, है ना? कोरस्पॉन्डिंग के नियम से ये दोनों एंगल भी सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, तो ए से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम इसके साइड्स का रेशियो निकालेंगे। पहले रेशियो RAT है, रेशियोज ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल का हाइट का रेशियो निकालो। तो पहले क्या लिखो, हाइट ऑफ बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल, बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल बटे हाइट ऑफ लार्जर ट्रायंगल बराबर बेस ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बटे हाइट ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। तो देखो बेस ऑफ लार्जर ट्रायंगल का बेस क्या है, 14 है, तो 14 लिखेंगे। हाइट ऑफ लार्जर ट्रायंगल, जो बड़ा सा ट्रायंगल उसका हाइट कितना है, तो हमें 12 निकालना है। बहुत अच्छे। बेस ऑफ स्मॉल, अब इसका ध्यान से देखो, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे डालें तो सपोज करो ये पूरा दूरी हमारा कितना था, 12 था, टोटल हाइट AD हमारा 12 है। अगर इसको हम x मान ले तो ये 12 माइनस x आ जाएगा। अच्छा, ये 12 माइनस x आ जाएगा। अब बेस की बात करते हैं, तो हाइट हमारा 12 माइनस x आ जाएगा। तो बेस क्या होगा, बेस को हम लोग x मान लेते हैं, है ना? ये जो ये पूरे बेस को हम लोग x मान लेते हैं, यानी पूरा साइड हमारा x है। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड तो एक ही होंगे ना, ये अगर x है तो ये भी x ही होगा। तो बेस क्या हो जाएगा x, और हाइट कितना हो जाएगा 12 माइनस x। क्रॉस गुना कर सकते हो, ये उधर जाएगा तो 12x, ये इधर जाएगा 168 माइनस इधर आएंगे तो 14x। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर आने के बाद ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, 28x 12 14 26 हो जाएगा, है ना? 26x बराबर 168।
कटपुट करेंगे 168/20 दो के टेबल से दो अठे 16 दो चौका 8 दो के टेबल से 13 यानी हमारा जो साइड निकला, ये जो साइड निकला वो स्क्वायर का साइड कितना निकला, स्क्वायर का साइड निकला हमारे 84/13। तो x यानी 84/13 सेंटीमीटर, ये हमारा असल में स्क्वायर का साइड निकला वो बीच वाले का। तो एरिया निकाल सकते हो, क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर निकाल लो। 84 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौका 16 हाथ में 1, 4 चौका 16 हाथ में 8 चौका 32 16 64 65 5 हाथ में 6 38 64 5 71/169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही एरिया हमको मिलेगा, इसका यही सॉल्यूशन होगा 7156/169 इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये इसमें कुछ शॉर्टकट मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल एबिलिटी के बेस में ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कैट वगैरह के एग्जाम में, कैट मैट के एग्जाम में।